अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका रिदास किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए इफ़्तार प्रिपरेशन की वीडियो लेके आई हूँ कि आज मैं क्या क्या इफ़्तारी में बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। माशाल्लाह से फ़र्स्ट हमारी इफ़्तारी है। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया दोबारा से कि हम लोग रमज़ान के रोज़े रखें, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो फ्रूट चाट से मैंने स्टार्ट किया। मीठा होना चाहिए ना कुछ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। उसमें जो फ्रूट्स होते हैं आपको जो पसंद है आप वो फ्रूट डालें। अभी फ़िलहाल जो अभी बाज़ार से मुझे फ्रूट मिले मैंने वो सब कट किए। खरबूजा, आड़ू, सेब और केले। मैंगोस तो अभी आए नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे लगते हैं फ्रूट चाट में। लेकिन अभी जो है उसी से हमें जो है गुजारा करना पड़ेगा। तो अभी फ्रूट चाट आज में हम बनाएंगे टोटल 8 रेसिपीज़ और 2 टाइप के जूस, मतलब 10 रेसिपीज़ होंगी टोटल। तो चलिए जी, आज की मैं सबसे पहली रेसिपी फ्रूट चाट की दे रही हूँ आपको। देखें सिर्फ 8 मिनट में जो है हम लोग ये सारी जो है ना रेसिपीज़ बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कट किए थे आड़ू और खरबूजा। केले और सेब हमेशा एंड पे कट करें, वरना पहले कट करेंगे तो ब्लैक पड़ जाएंगे, ये तो सबको ही पता है। अब एक मैंने बाउल लिया है, टैंग, चाट मसाला, पानी, बीटर। एक बाउल में मैंने डाला है 3 चम्मच टैंग और आधा कप पानी। इससे जो है ना बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा आपकी फ्रूट चाट में। और जो फ्रूट्स हैं ना वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होंगे। कुछ फ्रूट चाट जब लोग बनाते हैं ना तो वो हो जाती हैं ब्लैक, जो बिल्कुल भी फिर अच्छे नहीं लगते, देखने में भी नहीं अच्छे लगते और फिर खाने का भी जो है ना मज़ा नहीं आता। इसलिए ये लाजमी डालें। फ्रेश जूस डाल लें ऑरेंज का, या फिर इस तरह टैंग का डालें। तो मैंने इस तरह किया, चाट मसाला और जूस डाला और सब फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और एक बाउल में मैंने इसको डिश आउट कर दिया, मतलब जिसमें आपने डिश आउट करना है उसमें सारा मिक्सचर डाल दें और इसको अच्छे से सेट कर लें। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं फ्रूट चाट बनाने में, बहुत आसान रेसिपी है इसकी तो। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे स्ट्रॉबेरीज। मैंने फ्रीज़ की हुई थी तो मैंने सोचा लगा देती हूँ ऊपर, बड़ी अच्छी इसकी लुक आ जाएगी। और क्योंकि स्ट्रॉबेरीज अंदर डालो तो उसका कलर ज़रा मिक्स हो जाता है, फिर फ्रूट चाट पिंक पिंक हो जाती है। तो इस वजह से मैंने ना तो ऊपर ही डाल दी। मैंने कहा अच्छा लुक आ रही है, अच्छी लुक आ रही है, तो इसलिए डाल देती हूँ। तो मैंने ये ऊपर लगा दी और हमारी फ्रूट चाट तैयार होगी, फ्रिज में गई। अब हम लोग आते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। फ्राइज़ बना रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए, जिसको अच्छे से धो लिया और चिप्स की शेप में कट कर लिया। मोटे मोटे आलू ज़रा कट कीजिएगा, बारीक बारीक कट ना करें। और इसके अंदर डाला है मैंने चिकन पाउडर, दादर मिर्च, नमक, लहसुन पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और अब इसके अंदर जाएगा आधा कप मैदा और इसके अंदर जाएगा 2 खाने का चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। सिर्फ इतना ही डालिएगा वरना ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इसको आपने हाथ की मदद से मिक्स करना है और इसके अंदर डालेंगे जर्दा रंग। जर्दा रंग जितना अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो ना डालें। इसको साइड पे करेंगे और सफाई करेंगे, जो कि बार बार शेल्फ गंदी हो रही थी क्योंकि मैं वीडियो में बनाई थी, कभी कैमरे की तरफ देख रही थी, कभी इधर देख रही थी, तो बस हो जाता है ऐसे। अब हम पकौड़े बनाएंगे। हमारी थर्ड रेसिपी है पकौड़ों की, जो सबको पता है, बेसन, पालक, मिर्च वगैरह जो होता है हर घर में, सेम उसी तरीके से ही बनते हैं। लेकिन इसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी सिखाऊंगी, ये मेरे चैनल पर अपलोड नहीं है। तो ये बस मैंने अभी सब कुछ मिक्स किया। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, क्योंकि अगर आप पहले पानी डाल लेते बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो फिर आपसे ना मैनेज नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने बस अभी ऐसे ही रखा है, एंड पे जब फ्राई करूँगी तब पानी की जितनी ज़रूरत हो डाल लूँगी। अब फिर सफाई की है और अब आते हैं हम दही भल्लों की तरफ। दही बड़े मैंने पहले भी सिखाए हुए हैं, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब वीडियोस का डाल दूँगी, देखना चाहते हैं तो देख लें, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे मैंने एक बोल में डाल दिए जो दही, मैंने पकौड़ियाँ भल्ले जो भी कह लें वो रखे थे फ्रीज़ करके, तो मैंने वो डाल दिए। और अब मैं डालूँगी एक बोल में 1 किलो दही। एक बोल में 1 किलो दही। दही जो है मैंने डाल दिया, इसको बीट कर लिया और इसमें काली मिर्च, नमक सिर्फ जाएगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और प्याज, टमाटर, उबला हुआ आलू, एक एक मैंने तीनों चीज़ें ली हैं, उसको कट करके डाल दिया। अब इसके अंदर जो हमने पकौड़ियाँ थी उसको हाथ की मदद से हल्का 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 प्रेस करना है और इसमें डाल देना है धनिया और पुदीना धनिया डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप लोगों को जितना देखने में आसान लग रहा है उतना बिल्कुल भी नहीं है, इसके पीछे मेरे 5 घंटों की मेहनत है। मैंने सिर्फ आपको 8 मिनट की वीडियो करके दिखाई है। अब यहाँ पे दही भल्ले और चटनी वाला दही तैयार है। चटनी वाला दही धनिया, पुदीना, लहसुन, नमक डाल के ग्राइंड कर लें बस, ठीक है। ये तो सबको पता है, इससे नहीं बताया। और टैंग में भी मैंने यही किया कि काली मिर्च टैंग में नहीं, सॉरी, मैंने चीनी पानी डाल के और इसके ठंडा पानी डाल के मिक्स कर लिया। और यहाँ पे हमारी जो है नींबू पानी, दही बड़े और दही सब
कुछ माशाल्लाह से तैयार है। इसको रखेंगे फ्रिज में और हम लोगों ने बड़ी जल्दी में तैयार कर लिया ना तो वैसे बड़ी देर लगी थी तो यहाँ पे देखिए खाने में हमने बनाई कढ़ाई और हम लोग समोसियों की फिलिंग तैयार कर रहे हैं। उसके लिए ये भी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। ये मुझे सब कहते हैं तुम केक ही बनाती रहती हो। अब सबको अंदाज़ा होगा जो मेरी फैमिली में कि मैं बाकी रेसिपी भी डाली हुई हैं, जाके देख लें। तो समोसियाँ भी मैंने बनाई हुई हैं। समोसियों की रेसिपी अभी रिसेंटली मैंने लगाई थी अपनी वीडियो में। सब रेसिपीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब ब्रेड क्रम्स की भी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। मैंने कहा साथ साथ बता दूँ ना लोगों को ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से सब चीज़ें तैयार हैं। तो हम लोग आते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। फ्राई करते वक्त ये बात का लाजमी ख्याल करना है कि ऑयल फुल गर्म हो, वरना ठंडे ऑयल में जो है ना सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मैंने फ्राइज़ को फुल गर्म ऑयल में हाथ की मदद से एक एक करके डाला और फिर उसको निकाल लिया। पूरे 5 मिनट बाद फ्राइज़ माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई। अब हम आए हैं पकौड़ों की तरफ। पकौड़े जब मैंने ऑयल में डाले तो हमारी गैस चली गई, पता नहीं क्या। लेकिन इस तरह तो नहीं ना होना चाहिए था। गैस को इस वक्त तो नहीं ना जाना चाहिए था। सुबह से 5-6 घंटों से मैं लगी हुई हूँ और इस बार आके जो है ना गैस चली गई। जब मैंने इसमें हिलाया चम्मच तो ये सारे ऐसे भुर गए इतना गुस्सा भी आया, पर कुछ भी नहीं कर सकती थी मैं। फिर गैस चली गई, सिलेंडर लगाया। सिलेंडर की भी इतनी हल्की आंच थी कि मैं आपको क्या बताऊं, वो भी कोई मज़ा नहीं आया। उस पर भी समोसों का कलर ही नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने सब कुछ बना लिया तो फिर आगे गैस, और जब गैस आई तो फिर हमारी जो है ना इफ्तारी का टाइम हो गया। अज़ानें शुरू हो गई, सबको भूख लगी। ज़ाहिरी बात है सुबह से मतलब सहरी होती है ना रोज़े में। तो फिर जो है ना मैंने जल्दी में सब कुछ फ्राई किया। शायद अभी फुल कलर भी नहीं आया था, लेकिन क्या करते, सब कुछ करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बना था, पसंद आ गया सबको, सबने खुशी से खा लिया। ये हमारी फाइनल लुक है हमारी दस्तरखान की। बहुत खुशी हो रही थी मुझे देख के कि शुक्र है अल्लाह का, जितना मतलब मुश्किल से हुआ ना कि सब कुछ हो गया। फ्राइज़ भी तैयार है हमारी। खजूरें जो क्रीम, मैंने खजूरों का सच मैंने आपको बताया ही नहीं, वो क्रीम फिल की है जो सिंपल डेयरी क्रीम होती है ना, वो डाली है। और तरबूज कट किया था साथ में मैंने, सब कुछ दही भले हुआ है, सब कुछ वही है। कटलेट्स मम्मा ने बनाए थे कल, तो वो मैंने फ्राई कर लिए थे साथ। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमारी इफ्तारी गई पहली। बस पकोड़े, या आपको पता ही है पाकिस्तान में हर घर में बड़े पकोड़े बनते हैं, तो उस वजह से हमारी इफ्तारी में ज़रा सी कमी रह गई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा टाइम, अच्छी इफ्तारी गुजरी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको भी ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।